जाप साहेब जी पौड़ी 38वीं। जत पहाड़ा तीरज सुनियार, अहरण मत वेद हथियार। यह बानी श्री गुरु नानक साहब महाराज की बानी है। संगत जानती है कि पिछले कुछ महीनों से जप साहब का सत्संग हो रहा है और जप साहब के अंदर 38 पौड़ी है और एक श्लोक है। गुरु नानक साहब महाराज जी ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में जप साहब की बानी फरमाई थी। गुरु अर्जन साहब जी महाराज ने इस बानी को इतना अमोलक और गूढ़ और हम जीवों के लिए महिमा पूर्वक समझा कि गुरु ग्रंथ साहब में उन्होंने आगे जप साहब की बानी रखी। अभी 38 पौड़ी से 37 पौड़ियां हो गई है। आज ये आखिरी पौड़ी हम ले रहे हैं और श्लोक लेने की कोशिश करेंगे। ये जप साहब की जो बाणी है, ये एक बड़ी ही हम इंसानों के लिए जरूरी बाणी है। गुरु अर्जन साहब जी से सिखों ने अर्ज किया था कि महाराज जी हमको सारे ग्रंथ साहब की आप टीका करके सुनाइए। तो गुरु अर्जन साहब जी महाराज ने ये फरमाया कि सारे ग्रंथ साहब की टीका जप साहब है। तो विषय बहुत बड़ी है। इससे पहले गुरु नानक साहब जी महाराज ने ये हमको बताया कि परमात्मा क्या है और वो परमात्मा कैसा है, किस तरह से वो कारोबार चला रहा है, किस तरह से इंसान उनके हुक्म के अंदर चल के खुश और सुखी रह सकता है, किस तरह से उस परमात्मा को एक आम आदमी भी प्राप्त कर सकता है, हासिल कर सकता है। फिर इन्होंने खंडों का जिक्र किया है कि कैसे ये आत्मा घर और बाल बच्चों के बीच में रह के, गृहस्थ व्यवहार में रह के भी ये कमाई करके, भजन करके सब खंड या रूहानी मंजिलें उनसे गुजर के सचखंड वसै निरंकार उस सतपुरुष को सचखंड में जाके मिल सकती है। इतना जिक्र गुरु नानक साहब जी महाराज ने जप साहब में फरमाया है। अब एक किस्म का भोग लग रहा है, यानी ये आखिरी पौड़ी है। इसमें गुरु नानक साहब जी महाराज हमारे सामने फिर सारे ग्रंथ साहब का तत्व, संतों महात्माओं गुरु मत का तत्व बताते हैं और हम जीवों के लिए सारा एक समरी रूप में, संक्षेप रूप में हमको कहते हैं कि अगर तुमको प्रभु को मिलना है तो इस तरह से मिलेगा। वो फरमाते हैं कि ऐ इंसान,
तू सत्पुरुष के खजाने में सच्चे सोने का सिक्का था। हम डॉलर कह देते हैं, सच्चे प्योर सोने का तू सिक्का था, जिसके अंदर कोई भी मठ, तांबा, मैल नहीं थी। तू परमात्मा के खजाने से निकला, इस संसार में आया। तुमने माया के पीछे शौक रखा, यारी दोस्ती रिश्तेदारी का शौक रखा, इंद्रियों के भोगों से शौक रखा, ऐशो इशरत से शौक रखा। जो तुम प्योर गोल्ड था, सच्चा सोना था, सच्चा डॉलर था, उसके अंदर मैल आ गई। इस वास्ते तू उस खजाने में वापस नहीं जा सकता। उस वाहगुरु अकाल पुरख के खजाने में, सचखंड में, जब तक तू असली सच्चा सोना नहीं बनेगा, पूरा डॉलर नहीं बनेगा, तब तक वो परमात्मा उस खजाने में तुमको नहीं पा सकता है, डाल सकता है। तो इस सोने का मिसाल लेके गुरु साहब हमको एक सोनारे के सोनियार यानी गोल्ड स्मिथ, उनके दुकान का, उसके कारखाने का जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं जत जत पहारा। पहारे का मतलब है भट्ठी। सोनारे, हरेक सोनारे के पास एक भट्ठी होती है, जिसको हम फर्नेस कहते हैं, यानी आग होती है, क्योंकि उनको सोने को गर्म करना पड़ता है, पानी जैसा करना पड़ता है, पिघलना पड़ता है। अब हमको कहते हैं अगर तेरे को वाह गुरु के पास जाना है, परमात्मा के पास जाना है, उस खजाने में तू चाहते हो कि तू मंजूर हो जाओ, परमात्मा तुमको मकबूल करें, स्वीकार करें। कहते हैं जत पहार, क्या करो कि जत की अंगीठी माना फरने, उस पहाड़ यानी अंगीठी, भट्ठी जिसको कहते हैं हिंदी में, उस भट्ठी को जत बनाओ। अभी जत क्या होता है? अपने आप को जीतना, अपने इंद्रियों के ऊपर काबू पाना, मन के ऊपर काबू पाना। तुम्हारा विचार, तुम्हारा वचन, तुम्हारा कर्म, तुम्हारी ख्वाहिश, ये महानिर्मल हो, निर्मल होवे, उसके अंदर कोई खराबी नहीं, कोई गंध नहीं, कोई मैल नहीं, इमैक्यूलेट, स्पॉटलेस। कहते हैं तुम्हारा क्या होना चाहिए? थॉट, वर्ड, डीड एंड डिजायर। तुम्हारे विचार के अंदर भी गंदगी थोड़ी भी नहीं होवे, क्योंकि रब निर्मल सिक्के को ही अपने खजाने में डालेगा, क्योंकि उनके पास पहले ही जो बैठे हुए हैं वो निर्मल है, वो हंस हैं, वो संत जन है, जो पाक और प्योर हैं। उनके पास तुमको बैठना है, उन जैसा तुमको पाक, प्योर, पवित्र, निर्मल, इमैक्यूलेट, स्पॉटलेस बनना पड़ेगा। तो क्या फरमाते हैं? कहते हैं कि तुम जत की अंगीठी बनो, यानी फर्नेस बनो, भट्ठी बनो। अब भट्ठी सोनारे के दुकान में होती है। ये सारे सुनियार के दुकान का सारा जिक्र है, क्योंकि हमको आखिर में सोने का सिक्का होके ही जाना है। अभी ये जत क्या होता है, जिसको हम हिंदी में संयम भी कहते हैं।
अपने को जीतना, अपने इंद्रियों के ऊपर काबू रखना, मन के ऊपर काबू रखना, उनको ज़ाब्ते में रहना, कंट्रोल करना, इसको जत कहते हैं। अब ये संयम या जत, ये इंसान को दशा देता है, डायरेक्शन देता है। आम आदमी को डायरेक्शन नहीं है, आम आदमी को दशा नहीं है। खाता है, पीता है, सोता है, बच्चों को जन्म देता है, बुरे भी करता है, भला कर्म भी करता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। आखिर में बूढ़ापा आता है, मर के चला जाता है। एम्प्टी हैंडेड ही केम, एम्प्टी हैंडेड ही गोज अवे। उसने कभी अपने ऊपर जब्त रखा नहीं, ताबे में अपने को किया नहीं, जब्त रखा नहीं, इंद्रियों से लड़ा नहीं। किसी ने एक गाली दे दी तो इसने दो गालियां दे दी, किसी ने निंदा कर दी तो उसने दो उसकी निंदा कर दी, एक ने एक चपाट मारी तो इसने मुक्की मारी। चोरी, ठगी, पाखंड, जनाकारी, सब काम हम इंसान करते रहते हैं। अब कहते हैं अगर तू अपने इन इंद्रियों के ऊपर जत रखेगा, कंट्रोल रखेगा, तो क्या बात होगी, तुमको डायरेक्शन मिलेगा। भाई मैं तो इस देश का रहने वाला हूं नहीं, मैं तो परदेसी हूं, मैं तो समझता भी हूं कि मैं परदेसी हूं। जत रखने वाला हम नहीं, हम आम इंसान नहीं। जो अपने इंद्रियों के ऊपर काबू रखता है वो ये सोचता है भाई मेरा तो ये घर है नहीं, मेरा तो खंड सचखंड है, मेरी तो कौम सतनाम है, मैं तो सतपुरुष की औलाद हूं। और इस वास्ते इन इंद्रियों ने जो हमको दुखी किया है। इंद्रियां कैसे दुखी करती है? आंखें चाहती है कि सुंदर रंगीन रूप देखो, कान चाहते हैं कि गिला निंदा सुनो, राग गीत सुनो, गाना सुनो, म्यूजिक सुनो। नाक की इंद्री कहती है कि बड़ी बड़ी परफ्यूम और खुशबू और अत्तर और इनकी खुशबू ले, सुगंध ले। जुबान कहता है कि खाने पीने खाओ, ठंडे खाओ, मीठे खाओ, गरम खाओ, नरम खाओ, नमकीन खाओ। और नीचे की इंद्रियां भोग चाहती है। तो ये जो जत रखने वाला है वो कहता है नहीं भाई, मेरे को तो अपना रास्ता है, मेरे को तो अपना डायरेक्शन, मेरी तो मंजिल है सचखंड, मुझे तो वहां जाना है। इस वास्ते मुझे जत रखना है, मुझे इंद्रियों से लड़ना है। मेरी इंद्री कहती है ये देखो, नहीं देखूंगा, ये काम करो, नहीं करूंगा। इसने गालियां दी, कहता है भगवान माफ करेगा, ये गाली नहीं देगा, क्योंकि इसको अपने इंद्रियों से लड़ना है, इंद्रियों के ऊपर काबू पाना। तो जो आदमी परिश्रम कर रहा है, कोशिश कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है? कि उसको डायरेक्शन है, यानी उसको एक जगह पहुंचना है, सचखंड में पहुंचना है। जिसको सचखंड में पहुंचना है वो यहां लड़ाइयां नहीं करेगा, निंदा गुल्ला चुगली नहीं करेगा, पाप विरोध ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इन कामों से कोई उधर पहुंचता नहीं। इस वास्ते जो जत रखता है, अपने ऊपर काबू रखता है, उसको डायरेक्शन है, उसको एक मार्ग है, उसको एक दिशा है, वो वहां जाएगा। उसका तरीका निराला, उसकी चाल निराली, उसका ढंग निराला। वो बेचारा अपने से स्ट्रगल कर रहा है, चाहे कमजोर भी है, लेकिन कहता है मेरा भाई रास्ता ये है। एक बात ये। दूसरी बात ये कि वो आदमी जानता है कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो कुछ छोड़ना भी पड़ेगा, अगर कुछ चाहिए तो छोड़ना भी पड़ेगा। माना क्या? भोग छोड़ने पड़ेंगे। मैं चाहता हूं प्रभु से मिलने, मैं चाहता हूं नाम का धन,
तो मुझे दुनिया के शौक छोड़ने पड़ेंगे, शराब कबाब छोड़ना पड़ेगा, ये इंद्रियों के भोग छोड़ने पड़ेंगे। जब ये आदमी छोड़ता है तब पाता है। जो आदमी चाहेगा कि मुझे सब मिले, रूहानियत भी मिले, भक्ति भी मिले, धन भी मिले, औरत भी मिले, मान शान भी मिले, दुनिया का पद भी मिले, उसने सब गंवाया, कुछ नहीं मिलेगा। मगर जो अभ्यासी है, जो कोशिश कर रहा है, उसको मालूम है कि भाई मुझे छोड़ना पड़ेगा। कदम आदमी का फैसला करता है। अभी हम यहां बैठे हुए हैं सत्संग में, आप कुछ छोड़ के आए हैं। किसी का कोई काम अधूरा होगा, कोई काम हाथ में होएगा अधूरा होएगा, सोचता होगा नहीं भाई अभी सत्संग का टाइम है, ये बाद में आके काम करेगा। मगर सत्संग के टाइम पे पहुंचना है, माना इस आदमी को कोई मार्ग है, इसको डायरेक्शन है। इस आदमी को घर वाले कहते हैं आज तो सिनेमा पे चलो, रोज रोज सत्संग में जाता है, सिनेमा में चलो। बोलता है नहीं, सोमवार को चलेंगे, संडे को नहीं चलेंगे, अपने को सत्संग में जाना। माना यह है कि उस आदमी को मालूम है जब कुछ छोड़ूंगा तब कुछ पाऊंगा। अगर सब पाने की कोशिश करूंगा कुछ नहीं मिलेगा। भूलने के तरीके लाखों हैं। आदमी स्त्री के पीछे, आदमी धन के पीछे, आदमी खूबसूरती के पीछे, आदमी दुनिया के मान शान के पीछे, आदमी देश के पीछे, साइंस के पीछे, इल्म के पीछे, कई लाखों चीजों के पीछे है। बड़ा होना चाहता है, भटका हुआ है। तो भटकने के रास्ते हजार, पहुंचने का रास्ता एक। वो एक रास्ता है जिसके लिए जब भी आदमी जति होता है, अपने को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसको एक रास्ता कहता है मैंने सब छोड़ा, मेरा रास्ता ये है। आम लोगों का रास्ता होगा कुछ भी होगा, और मेरा रास्ता एक है। दीन दुनिया नहीं मिलेगा, या दीन मिलेगा या दुनिया मिलेगी। कोई आदमी पूछता है भाई इसमें क्या हुआ? अगर हम सीधे जा रहे हैं, इधर एक फूलों का खेत देखा, बगीचा देखा, उधर हम बगीचे में उतरे, एक फूल उठाया और खुशबू ली, थोड़ा आराम किया, फिर हम आगे चले। संत कहते हैं नहीं, जब भी तुम रास्ता लेते हो तो न इधर देखो न उधर देखो, इधर सामने देखो। तुम एक फूल के पीछे गया और बगीचे में और कई फूल हैं और खुशबुएं हैं और कई चीजें हैं, भटक जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। और हम सब भटके हुए हैं, भूले हुए हैं। सचखंड से निकले, कभी निकले, कोई 100 बरस हुआ, 1000 बरस हुआ, 10,000 बरस हुआ, नहीं। तिथवार न जोगी जाने रुत मान को, जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने। उस दिन से भटके हुए हैं, भूले हुए हैं, भटक रहे हैं। आज तक हमको रास्ता नहीं मिला, क्योंकि अपने को जीता नहीं, इंद्रियों को कंट्रोल में हमने रखा नहीं। और आगे कहते हैं धीरज सुनिया, कहते हैं ये कारखाना जो दुकान है ये सोने का, कहते हैं तू इसको धीरज का दुकान करो। धीरज, धीरज का क्या मतलब है? हमको गुरु नानक साहब जी महाराज की ये वाणी है, एक एक लफ्ज के पीछे बड़ी माना बड़ी हुई है। कहता है ऐ प्यारा, ये जो रास्ता है वाह गुरु को मिलने का, इसमें जल्दबाजी नहीं चलेगी। तुम बोलेगा कई लोग हैं नाम लेके बोलते हैं भाई हमको तो 6 महीना हो गया, हमने तो इतना भजन किया है, कुछ सुनता भी नहीं है, कुछ दिखता भी नहीं है, छोड़ रहे हो, छोड़ दिया। वो समझता है कि बस ये कोई मामूली चीज है, कोई मिठाई है दुकानदार की, मुंह में डालेंगे खा लेंगे। कहते हैं सब दुनिया में चीजें तकड़ी जल्दी होती है, मगर मालिक का जो रास्ता है ये आदमी जल्दी तय नहीं कर सकता। यहाँ धीरज चाहिए, सब्र चाहिए, जल्दबाजी का कोई काम नहीं। बरस लग जाते हैं, बरसों के बरस लग जाते हैं। आदमी आहिस्ता आहिस्ता
आहिस्ता जाता है, लेकिन जरूर जाता है, जरूर पहुंचेगा। जाना इसका चालू होना चाहिए, और ये नहीं करे जल्दी के ये होता नहीं है, कुछ दिखता नहीं है, क्या करूं। हिंदू शास्त्रों में एक कहानी आई है। नारद एक दफा जा रहे थे भगवान के पास स्वर्गों में, तो रास्ते में एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ। उसने नारद को बुलाया, कहता है भाई तू भगवान के पास जा रहे हो, मेरा एक संदेश तो लेके जाओ। बोला भाई क्या तुम्हारा संदेश है। कहता है भगवान को जाके बोलो कि 3 जन्म मैं तुम्हारी भक्ति में लगाए हैं, 3 जन्म। अभी क्या मर्जी है तेरी, कभी मेरी मुक्ति होगी, कभी छुटकारा होगा, क्या करना है तुमको, ये मेरा संदेश जाके भगवान को देना। नारद ने कहा भाई देता हूं। नारद थोड़ा आगे गया तो वहां एक जवान साधु बैठा हुआ था, यकतारा बजाए रहता था, भगवान की भक्ति कर रहा था, आनंद में था। उसने नारद को देखा भी नहीं, मगर नारद ने उसको देखा। नारद उसके पास गया, मगर उसकी आंखें बंद थी और भक्ति में मशगूल था। नारद ने कहा भाई सुनो, मैं जा रहा हूं भगवान के पास, तुम्हारा कोई संदेश होवे तो देव। कहता मेरा कोई संदेश है ही नहीं, मैं तो शुक्र करता हूं उस दाता का, बड़ा खुश हूं, आनंद में हूं, सब कुछ दे रहा है, सब संभाल कर रहा है, मुझे कुछ चाहिए नहीं। कहता बड़ा कुछ बोलो तो सही। उस साधु ने ऐसा कहा है, तुम्हारे को कुछ कहना है। कहता नहीं मुझे कुछ नहीं कहना, बस मेरा शुक्र जाके वहां देना कि मालिक मैं बड़ा खुश हूं जो तुम कुछ करता है। नारद ने कहा फिर उस जैसे ही बात उसके पास कहूं कि तुम्हारी मर्जी। भगवान के पास गया, जब लौटा तो वो जो बूढ़ा साधु था उसने बुलाया, कहता है भाई मेरा जवाब क्या लाया। कहते हैं भगवान कहता है कि जिस दरख्त के नीचे तू भजन कर रहा है, उस दरख्त में जितने पत्ते हैं, इतने जन्मों के बाद तुम्हारी भक्ति पूरी होगी। वो बूढ़ा जो साधु था 3 जन्म तो पहले ही भजन किया था, उसने खड़ावा भी फेंक दी, चौपड़ी भी, पोड़ी भी, पोथी भी फेंक दी, माला भी छोड़ दी। कहता ये तो जुल्म है, ये तो अन्याय है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। बड़ा दुखी रहा। नारद उस महात्मा के साधु के पास गया, उसको बोला भाई वही चीज। कहता है भगवान ने कहा है कि जिस दरख्त के नीचे तू बैठा है, इसमें जितने पत्ते हैं, इतने जन्मों के बाद तेरे को मेरा दर्शन होगा। उसने कहा वाह 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 वाह, इतना जल्दी, इतना जल्दी भजन दर्शन हो जाएगा मुझे, ये पत्ते जितने हैं। मैंने तो सुना था कि करोड़ों अरब खरब वर्षों के बाद प्रभु मिलता है, मेरे को तो बहुत जल्दी मिलेगा। और फिर अपनी मस्ती में नाचने लगा। अब ये एक छोटा सा दृष्टांत है। एक साधु धीरज नहीं है, अधीर है, इम्पेशेंट है। अधीरे कौन होता है? बच्चे। ये बच्चे बोलते हैं माँ अभी खिलाओ। अरे भाई चावल पकने तो दो, अभी तो आग पर रखा। नहीं नहीं मुझे अब भी खिलाओ। ये बच्चे करते हैं जल्दबाजी। कहता है ये भगवान का जो मार्ग है, इसमें जल्दबाजी का कोई काम नहीं। आहिस्ता आहिस्ता चूंटी के तरह से तरक्की होती है। कुछ टाइम के बाद आदमी यहाँ आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता किसको 2 बरस लग जावे, 3 भी लग जावे, 5 भी लग जावे। कितना शौक है, कितना सब्र है, कितनी सच्चाई है, कितनी मेहनत है, कितना प्रेम है, कितनी श्रद्धा है, कितनी लगन है, सब काम बनता है। मगर हमारी लगन और हमारा शौक दुनिया की चीजों में लगा हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी जेट हवाई जहाज में चढ़ के सचखंड पहुंच जाए, वो नहीं होता। तो यहाँ महाराज जी फरमाते हैं जत पहारा, कहते हैं जत रूपी अंगीठी या बट्टी जलाओ। जत रूपी माना कंट्रोल करो, दमन करो अपने इंद्रियों के ऊपर।
अगर इंद्री कहती है ये खाओ, बोलो नहीं खाएगा। अगर शरीर कहता है कि भजन से उठो, थक गया है, दर्द है, बोलो नहीं उठता है। सरदार बहादुर जी महाराज के जमाने का जिक्र है। एक दफे वो बैठे हुए थे, सुबह का टाइम था और ये शामियाना वामियाना कुछ नहीं था, छोटी सी संगत थी। बरसात आ गई तो लोगों ने सोचा, और अचानक आ गई, शायद उन्होंने खुद ही ये किया होगा। बरसात आ गई, सरदार बहादुर जी उठे ही नहीं, उन्होंने अपना सत्संग चालू रखा। अभी गुरु ना उठे तो संगत कैसे उठेगी? संगत भी नहीं उठी। आधा घंटा बरसात के अंदर सत्संग हुआ, संगत भी भीगती रही, महाराज जी भी भीगते रहे। जब सत्संग खत्म हुआ तो बरसात खत्म हुई और महाराज जी ने संगत को कहा, इतना हठ भजन में मन के साथ करना चाहिए बस। आखिर बरसात थी ना, आग तो नहीं थी ना। स्नान तो हम भी करते हैं बाथरूम में जाके आधा आधा घंटा, भागने की क्या जरूरत है? मगर महाराज जी ने उनको एक नमूना बताया। तुम भागते हो, थोड़े छींटे आ जाते हैं पानी के, उठ के भाग जाते हो, ये क्या बात है? आदमी है, इंसान है, इसके अंदर मालिक ने अपने जितना बल रखा है। अगर उस बल को नहीं संभालता है, अपने को कंट्रोल में नहीं रखता है, तो कुछ भी नहीं। अगर रखा है तो एक दिन जरूर वाहगुरु के पास पहुंचेगा। तो इस वास्ते हमको गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, जत पहारा, कहते हैं अंगीठी जत की, माना रोज एक एक मिनट हमारी लड़ाई होनी चाहिए मन के साथ। नहीं करूंगा, मन बोले ऐसे करो, नहीं करूंगा, ये खाओ, नहीं खाऊंगा। देखिए, सुबह को एक आदमी उठता है, तकलीफ लेके उठता है, भजन में बैठता है, एक औखा है, मुश्किल है। एक आदमी सोता है, कराड़े मारता है, ये सौखा है। अब जो आदमी को वाहगुरु के पास जाना है वो ऊपर जाता है, ऊपर जाना औखा है, मुश्किल है, उसमें तकलीफ है, उसमें मेहनत है। नीचे गिरना आसान है। तो दुनियादार नीचे गिरता है, रोज नीचे गिरता है। जिसको वाहगुरु के पास पहुंचना है वो थोड़ा 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 ऊपर जाता है। इस वास्ते टाइम लगेगा। तो दो चीजें हमको गुरु साहब ने फरमाई, एक जत को अपने को संभालो, कंट्रोल रखो अपने इंद्रियों के ऊपर, कम से कम लड़ाई तो करो, और धीरज रखो, अशांति नहीं, सब्र रखो, जल्दबाजी नहीं, हेस्ट नहीं, जल्दी नहीं। वो आजकल की जो दुनिया है ना, ये सब इंस्टेंट हो गई है, काफी इंस्टेंट। दूध बनाओ इंस्टेंट, ये काम इंस्टेंट, खाना बनाओ इंस्टेंट, ये इंस्टेंट नहीं। इस मार्ग में कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर शॉर्टकट है तो ये संतों का बख्शा हुआ शॉर्टकट है। दुनिया यहां बैठी रहेगी, संतों के सेवक चले जाएंगे। ये छोटे से छोटा रास्ता है, ये जैसे संत फरमाते हैं ऐसे करना। हाँ जी, आगे। जत पहारा तीरज सुनियार, अहरण मत वेद हथियार। अभी कहते हैं अहरन। अहरन लोखन वाले के पास या लोहार के पास या सोनियार के पास एक लोखन का इतना चीज होता है, जिसको अंग्रेजी में एनविल कहते हैं, हिंदी में निहाई कहते हैं, सिंधी में संदान कहते हैं, जिसके ऊपर कोई भी चीज रख के उसको हथौड़े से मारा जाता है। वो बड़ी मजबूत होती है, मोटी होती है, मजबूत होती है, सॉलिड होती है। तो गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं अहरन मत, कहते हैं तुम्हारे अंदर जो बुद्धि सतगुरु ने बख्शी है, माना जो तुम्हारे उसूल है, इनके ऊपर ऐसे मजबूत रहना जैसे वो संधान है। उसके ऊपर हजारों हथौड़े मारो, हथौड़े टूट जाते हैं। कई हथौड़े लोखन वालों के टूट गए, मगर संधान नहीं टूटती, वो निहाई नहीं टूटती, वो एनविल नहीं टूटती,
वो मार खाती रहती है लेकिन टूटती नहीं थी। कहते हैं इस तरह से ऐ प्यारा तुम्हारे जो उसूल हैं, जिन उसूलों पर तुमको गुरु साहिबान ने कहा है कि चलना, उस उसूलों को नहीं छोड़ना। उन्होंने फरमाया मांस मच्छी नहीं खाओ, नहीं खाओ। कोई यार बने तो वाह, कोई दोस्त बने तो वाह, कोई दुश्मन बने तो वाह, भाई तुम्हारी सेवा करूंगा, सब कुछ करूंगा, मगर मांस नहीं खाता हूं। मैंने अपने गुरु से वायदा किया। यानी ऐसे जो जिंदगी के हमारे उसूल हैं संत मत के अंदर, उस पर ऐसे दृढ़ जैसे पहाड़ हिमालय पर्वत है, जो हिलता नहीं, कहते हैं ऐसे अपने उसूलों पर हिलना। अहरन मत, कहते हैं अचल, यानी हमारा मन है चंचल। चंचल माना अब एक बात, कल दूसरी बात, परसों तीसरी बात, कोई शक्ल देखी फिर गए, कोई खाना देखा फिर गए, कुछ पैसा देखा बदल गए। कहते हैं ना अचल रहो अपने इरादे पर, अपनी मत पर। और आगे फरमाते हैं वेद हथियार, हथियार यानी हथौड़ा। सोनारे के दुकान में हथौड़ा जरूर होना चाहिए। कहते हैं ये होना चाहिए गुरु का ज्ञान। वेद की माना जो हमारे हिंदुओं के पुस्तक हैं, वेद की माना वो भी है, मगर उन वेद से भी पहले माना उसका है ज्ञान, नॉलेज, इल्म, अक्ल, ये वेद की माना है। और वेद की माना ये है कि हिंदुओं के जो धर्मी पुस्तक हैं। तो यहाँ है जो ज्ञान तुमको संतों ने बख्शा है, ये हथौड़ी है। कहते हैं ये चीज जो है ये हथौड़ी है। ये सतगुरु ने जो तुमको ज्ञान बख्शा, उससे हथौड़ी से तुम इस संदान के ऊपर करो, माना अपनी जीवन को पीट के मोल्ड करो, ठीक कर। हाँ जी आगे। अहरन मत वेद हथियार, पौखला अगन तपता, पौखला अगन तपता। अभी खला किसको कहते हैं? धौनी। एक जैसे हारमोनियम को हम हवा देते हैं ना, ऐसे सोनारे लोहार के पास एक धौनी होती है जिससे वो हवा देता है आग को, और आग ज्यादा होती है, उसको धौनी, धौंकी भी बोलते हैं। अब क्या कहते हैं? कहते हैं भव रूपी खला, धौनी। कहते हैं ये हासिल करो, तुम्हारी धौनी होनी चाहिए भव, भय, जिसको डर कहते हैं। अब संत मत के अंदर डर बड़ी ही आला से आला चीज है। एक ऋषि ने फरमाया है, जिस दिन इंसान को परमात्मा का डर होने लगा, उस दिन से उसको सच्चा ज्ञान आने की शुरुआत हुई। मैं फिर कहता हूं क्योंकि बहुत जरूरी है। जिस दिन से इंसान को परमात्मा का डर होने लगा, उस दिन से इंसान के ज्ञान की शुरुआत होने लगी। जिसको, और गुरु ग्रंथ साहब के अंदर डर को गुरु नानक साहब ने कहा है डर परम गुर, डर परम गुर। क्यों कहा है? क्योंकि डर से आदमी सीधा चलता है। अगर इसको डर है, अभी डर की क्या माना है? पहली माना है याद कि परमात्मा है, वह गुरु है, रब है, गुरु महाराज है, हाजुर है, सब जगह है, ही परवेट, ही परमीट एवरीथिंग। अब पहली बात हो गई याद कि है। अगर है तो गुनाह काएगा, चोरी काएगी, पाखंड काएगा, नीचता काएगी, जितनी हम खराबियां करते हैं, इस कारण के डर नहीं। हम कहते हैं भाई परमात्मा में हम विश्वास रखते हैं,
अरे परमात्मा में विश्वास रखते हो, फिर भी पाखंड, फिर भी चोरी, फिर भी दगा, फिर भी सब कितने बुरे काम हम लोग करते हैं। कहते हैं परमात्मा में विश्वास रखते हो, उसकी क्या माना, ये तो जुबानी जमा खर्च है। बड़े महाराज जी फरमाया करते थे कि 5 बरस का छोकरा भी खड़ा हुआ होवे तो हम किसी आदमी के बगीचे से फल या फूल नहीं तोड़ेंगे, 5 बरस के बच्चे से भी थोड़ा डरेंगे कहीं ये साक्षी न दे देवे। मगर वो भगवान जो हर जगह हाजिर है, वो वागड़ू, वो रब, वो हरि, वो परमेश्वर, वो गोविंद जो सब जगह हाजिर है, उसके होते हुए हम बड़े बड़े काले बुरे मलिन से मलिन दुष्ट काम करते हैं, महान नालायकी के काम करते हैं। और परमात्मा है और वो देख रहा है और वो कहीं बाहर नहीं है और वो हमारे अंदर है, फिर भी हम ये काम करते हैं। इस वास्ते हमको गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, डर भाव की खला रखना, भाव रूपी खला दवनी धमनी जो है, कहते हैं डर रूपी ये रखना। कहते हैं अगर तुम डरते हो बुरा काम करोगे, अगर डरते हो तो हमको अपना वायदा याद आएगा। महाराज जी ने कहा है 2.5 घंटा भजन करना, ये हमारा वायदा है। अगर वो हाजिर हैं, उसका हमको डर है तो हम सीधा चलेंगे, आड़ा टेढ़ा नहीं चलेंगे। नरकों का डर याद आ जाएगा। सरदार बहादुर जी महाराज से किसी ने पूछा कि हजूर सत्संगी अगर मांस खावे तो वो भी नरकों में जाएगा क्या? सरदार बहादुर जी ने कहा, मेहनत करो, अंदर जाओ और जाके देखो कि सत्संगी चाहे गैर सत्संगी दोनों को मांस खाने के लिए कितनी पिटाई अंदर हो रही है, कितनी तकलीफें अंदर दी जा रही है। देखो, चाहे सत्संगी हो, जो पाप है वो पाप है। सत्संगी हम बने तो पाप और ज्यादा है, आम लोगों को नहीं मालूम है। सत्संगियों को मालूम है कि ये चीज पाप है, ये चीज पाप है, ये चीज पाप है, इसकी सजा ज्यादा होनी चाहिए। तो इस वास्ते कहते हैं, ऐ प्यारा हृदय में डर जरूर रखना। ये बड़े बड़े वीर बहादुर लोग हैं, ये बड़े बड़े गुनाह करते हैं क्योंकि इनकी हिम्मत बड़ी है, काम करने की भी हिम्मत है, गुनाह करने की भी हिम्मत है। कहते हैं सारे संसार से नहीं डरना, गुरु से डरना, रब से डरना, वाहगुरु से डरना, उस अकाल पुरख से डरना। बागी चैत कहते हैं जगतर से नहीं डरना, किसी का फिक्र नहीं, उस एक का डर रखो, बाकी से निडर रहना। कोई कुछ नहीं कर सकता है। जिसके साथ वाह गुरु है, जिसके साथ रब है, जिसके साथ गुरु है और आदमी सीधा है, साफ है, पवित्र है, निर्मल है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कहते हैं ये डर जरूर रखना अपने हृदय में कि वो साहब, उनको करोड़ों आंखें हैं, वो तेरा विचार भी देख रहा है, वो तुम्हारा वचन भी सुन रहा है, तुम्हारे कर्म भी देख रहा है। प्यारा दरवाजा बंद करेगा, ताला लगाएगा, दुनिया वालों को धोखा देगा, मगर जो साहब तेरे संग है उसको क्या धोखा देगा। इस वास्ते हमको गुरु साहिबान क्या कहते हैं? कहते हैं भव खला। कहते हैं ये धौनी डर की अपने पास रखना। फिर आगे फरमाते हैं अगन तप ताप। अभी सोनारे के दुकान में अग्नि भी चाहिए, अग्नि से ही तो सोन को पिघलाएगा, सब कुछ करेगा। कहता है ये अग्नि काहे की? तप ताप, भजन, भक्ति, अभ्यास करनी, साधना। जब आदमी भजन में बैठता है, ये बड़ा तप है, इस जैसा कोई और तप है नहीं। सिमरन होवे अंदर में चालू, गुरु का रूप होवे अंदर, सुरत चढ़ रही है ऊपर, यहाँ लगा हुआ है दर्द, सारे शरीर में दर्द, जब रूह निकल के ऊपर जाती है। कहते हैं इससे बढ़कर कौन सा तप होगा?
कहते हैं ये पेनेंस जिसको हम कहते हैं, पेनेंस, द पेन ऑफ मेडिटेशन, द पेन ऑफ विथड्रॉइंग फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। कहते हैं शरीर से जिंदा मरना और उस मरने का दुख सारना और सारे शरीर को खाली करके अलग हो जाना। कहते हैं ये है अग्न तप ताप, जिसको जप कहते हैं ना गुरु नानक साहब जी महाराज। जप और तप, जप के साथ तप होता है। ये तकलीफ होती है शरीर को, और वो तकलीफ एक दफा सहनी है, बाकी लोग बहुत सहेंगे। हमको संतों ने तरीका सिखाया है, भाई मरने का दुख बड़ा है, थोड़ा 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 रोज मर जाओ ना, थोड़ा थोड़ा रोज मरो ना, फिर मरने का डर काहेगा। जो आदमी इस दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता शरीर से निकल के अलग हो जावे, मरने का उसको क्या डर, वो पहले ही मरा हुआ है ना, रोज मरता है। कबीर साहब जी महाराज कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। कहते हैं मैं तो खुश होता हूं। उससे पहले फरमाते हैं, मरता मरता जग मुआ, साचा मुआ न को, दास कबीरा यूं मुआ, बहुर न मरना हो। ये मौत हमको संत सिखाते हैं, थोड़ा 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 रोज करके मरो, फिर सवाल ही नहीं है दुख का, तकलीफ का सवाल नहीं है। भाई हमने तो पहले गोडों तक आने को 6 महीने लग गए, फिर इधर आने को और 6 महीने लग गए, अभी तो मैं यहां तक हूं, मैं यहां तक हूं, मैं यहां तक हूं, कोई किधर है, कोई किधर है, कोई किधर है, मगर मरने के वक्त उसको कोई दर्द नहीं। उस वक्त महाराज जी कहते हैं ऐसी सुख को खुशी होती है जैसे एक जवान को शादी के दिन खुशी नहीं होती है, ऐसी खुशी उस वक्त होती है। क्योंकि उस वक्त गुरु साहिबान हाजिर हो जाते हैं, शब्द खुल जाता है, नाम की धुनी खुल जाती है, मस्ती चढ़ी रहती है, खुमार चढ़ा रहता है, इटरनल पीस एंड ब्लिस एंड जॉय, वो मस्ती उस वक्त रहती है। इस वास्ते कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। कहते हैं ये ऐसे नहीं, बातों से नहीं, बातों के पकवान से ढापा नहीं कोई। पकवान 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 करने से पकवान नहीं मिलता, पेट नहीं बढ़ता, स्वाद नहीं आता। करनी से, मेहनत से, जप से, तप से ये काम होता है। मगर आहिस्ता आहिस्ता संतों ने ऐसा तरीका रखा है कि घर में बैठे ये मर जावे, मर के अमर हो जावे, फिर मरेगा नहीं, फिर वो आदमी मरने में नहीं आएगा। इस वास्ते गुरु नानक साहब जी ने फरमाया है, नानक जीवतियां मर रहिए, ऐसा योग कमाइए। कहते हैं, ऐ प्यारा तुमको मैं बताता हूं, एक योग है, किंग ऑफ योग, जीवतियां मर रही है। कहते हैं घर में बैठे बाल बच्चों के बीच में थोड़ा 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 रोज मरो, तुमको तरीका संत बताते हैं। ऐसे लोग हैं मर चुके हैं, बाल बच्चे वाले हैं, कामकाज भी करते हैं, मगर मर चुके हैं। जब मरने का उनको डर नहीं। संसार को बड़े बड़े वीर जो हैं उनको मरने का डर जरूर होता है, मगर संतों के सेवक जिन्होंने ये काम किया है, अग्न तपता, वो मर चुके, उनको कोई फिक्र नहीं। देखिए वाणी कितनी है, अनमोल वाणी है गुरु नानक साहब की। संतों ने ही हमको बताया है कि इनका अंदर का राज क्या है। हम अंधे, हमको नहीं मालूम। संतों की वाणी संत समझते हैं, संत खोलते हैं। मैं जो अर्ज कर रहा हूं ये संतों का उपदेश, मैं एक मामूली अदना आदमी हूं। तो क्या महाराज जी फरमाते हैं, भव करो खला। कहते हैं खला भौणी ढौंकी जो है वो भव की रखो, हृदय में डर रखना वाहगुरु का हर वक्त, और कहते हैं भजन जरूर करना। इस तप से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। ये अग्नि सोनारे के दुकान में चाहिए। आगे भाव खलाय अगन तपता, पांडा पाय अमृत तित टाल,
कड़िया शब्द सच्ची टकसाल। अब भांडा, भांडा यहाँ महाराष्ट्र में भांडा माना कोई बर्तन, और पंजाबी में भी इसकी माना कोई बर्तन, मगर प्रॉपर इसकी माना क्रूसिबल, यानी जिसके अंदर सुनियारा सोन को पिघल करके और डालता है, जिस रूप का उसको चाहिए ऐसा रूप बनाता है। तो कहते हैं ये भांडा, ये क्रूसिबल, ये बर्तन उसको चाहिए सोनारे को। उस भांडे के लिए क्या कहते हैं? भाव, यानी प्रेम। अभी ये दूसरी अनमोल चीज है। गुरु नानक साहब के बाणी में कई जगह आता है, ग्रंथ साहब के बाणी में भाव और भाव साथ में आता है। बड़े महाराज जी फरमाया करते थे, जैसे एक रुपया होवे, एक बाजू भाव, दूसरा बाजू भाव। कहते हैं अगर इंसान को, अगर एक स्त्री को अपने पति से प्यार है तो साथ में पति से डर भी होगा। भाई आप कहेंगे भाई डर क्यों होगा? जब वो पति से प्यार है तो डर क्यों होगा? डर जरूर होगा जहाँ प्यार है, क्योंकि वो पत्नी ये सोचेगी कहीं मैं कुछ ऐसा काम न करूं कि मेरा पति नाराज न हो जाए। पत्नी कौन? हमारी आत्मा ये कहेगी कि कहीं मेरा प्रीतम संत सतगुरु नाराज न हो जाए, कहीं मैं ऐसा वचन न बोलूं जिससे वो नाराज हो जाए। मैं भजन नहीं करती हूँ, जरूर नाराज होएगा, उसको खुश करना है तो भजन करो। कि उसमें कहते हैं रिझाओ, गुरु को रिझाओ, गुरु का खुश होना है बाड़ी, सतपुरुष निज कृपा दाड़ी। तो एक रुपए का एक पहलू डर है, क्योंकि कहीं नाराज न हो जाए, मैं कोई ऐसी चीज न बताऊं जो नमकीन होवे, जिसमें शक्कर ज्यादा न हो जाए। इस वास्ते वो स्त्री डरेगी और डर के ठीक चलेगी, डर करके ठीक चलेगी। तो प्यार और डर साथ चलते हैं, भाव और भाव साथ चलते हैं। तो महाराज जी कहते हैं भाई ये भांडा तुम्हारा होना चाहिए प्रेम का। जहाँ प्रेम नहीं है, जिस हृदय के अंदर प्रेम नहीं है, वो शमशान भूमि है, मसाना है, क्रीमेटोरियम है। अगर इंसान के अंदर प्रेम नहीं है तो वो इंसान ही नहीं, क्योंकि परमात्मा प्रेम का रूप है, हम आत्मा उनकी अंश है, और इस आत्मा के अंदर भी प्रेम है, क्योंकि परमात्मा की अंश है। और प्रेम के सिवाय ये परमात्मा के दरगाह में पांव नहीं रख सकता। इस वास्ते पलटू साहब कहते हैं साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार। कहते हैं प्यारा, उस प्रभु के दरगाह में नारियल नहीं, पताशा नहीं, फल नहीं, फ्रूट नहीं, कुछ नहीं चलेगा। एक चीज उसको अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, एक चीज से वो खुश होते हैं, वो है उनका प्रेम, वो है लव, वो है प्रेम। तो हमको यहाँ गुरु साहिबान कहते हैं भांडा भाव, कहते हैं प्रेम रखना। कहते हैं इंसान इस दुनिया का जो बुनियाद है ये भी प्रेम है। अगर माँ के हृदय में प्रेम नहीं होता था तो हम आज इतने बड़े होके बैठे हुए हैं, नहीं बैठते। वो हमारा दुख और सुख संभालती है, रात को साथ में सोती है, स्नान करवाती है, खाना खिलाती है, सफाई करती है, देखती है कि कहीं आग में हाथ तो नहीं डालता है, कहीं मट्टी तो जमीन से नहीं उठा के खाता है, दवाई टाइम से देती है। ये क्यों माता करती है? क्योंकि उसके अंदर बच्चे के लिए प्रेम है। प्रेम इस संसार का बुनियाद है। परमात्मा खुद प्रेम है, हमारे अंदर भी प्रेम है, लेकिन हमने वो प्रेम दिया हुआ है धन को, स्त्री को, दुनिया के मान शान को, जायदाद को और इज्जत को। प्रेम हमारे अंदर भी है, लेकिन हमको गुरु साहिबान कहते हैं भाई ये इधर से निकालो। He does not want any
scattered, broken piece. He wants us as a whole. कहते हैं पूरा तुम्हारा जो प्रेम है ये मुझे दो, पूरा मुझे दो, होल। कहते हैं ऐसा नहीं थोड़ा बीबी को दो, थोड़ा बच्चे को दो, थोड़ा यार को दो, थोड़ा दोस्त को दो, नहीं। एक मुसलमान फकीर था, उसने बहुत भजन किया मगर उसका कुछ बना नहीं। तो अपने मुर्शिद के पास गया, उसको कहता है मुर्शिद साहब मैंने बहुत भजन किया है, इतने बरस हो गए, मेरे को अंदर कुछ नहीं मिलता है और तुम रब की दरगाह में मेरी ये अर्ज लेके जाओ कि मेरे भजन से कुछ फायदा ही नहीं होता है। तो उसका मुर्शिद ने भगवान को प्रार्थना की कि हे मालिक मेरा एक ये मुरीद है, वो कहता है मैं इतने बरस भजन किया कुछ नहीं मिलता है। भगवान ने उनको आवाज दी कि भाई अपने सेवक को बोलो कि जब भजन करता है नदी के किनारे बैठता है और बुलबुल को पिंजरे में डाल के और दरखत में लगाता है और उसकी बुलबुल मीठा मीठा गीत गाती है और तभी वो भजन करता है। उसको मेरा भजन प्यारा है कि बुलबुल का मीठा गीत प्यारा है। भगवान बोलता है ना पूरी दिल मेरे को दे दे, फिर मैं भी तेरा हूं, मगर तू उधर भी देगा, उधर भी देगा, उधर भी देगा, उधर भी देगा, काम नहीं बनेगा। और भगवान सब देखता है, जब देखता है कि इस मेरे सेवक के हृदय में बाकी किसी का प्रेम नहीं रहा, अब इनका हृदय खाली है, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। कहते हैं सबका ध्यान इसने निकाल दिया, अब इसके हृदय में मैं हूं और कोई नहीं। तब उसको भगवान कहता है लो भाई अब तू मेरा है और मैं तेरा। ये संत हैं, ये संतों का काम है जिन्होंने अपना आप वाहगुरु को दे दिया हुआ और वाहगुरु ने भी उनको अपना आप दे दिया। तब पलटू साहब कहते हैं, क्या फरमाते हैं, कहते हैं राम के घर के बीच काम सब संत ही करते, देवता 33 कोट संत से सब ही डरते। कहते हैं सब काम वाहगुरु का काम सब संत करते हैं। फिर अगर भगवान किसी के ऊपर नाराज होवे तो गुरु अगर सिख को है तो भगवान को भी राजी कर सकता, मगर गुरु नाराज होवे भगवान भी बीच में नहीं आ सकता, भगवान दखल नहीं दे सकते। तो गुरु एक बड़ी चीज है, मगर गुरु किसी के ऊपर नाराज होता नहीं, किसी के ऊपर नहीं नाराज होता है, क्योंकि वो दया का सागर है, बख्शंद है, मेहरबान है, सद बख्शंद सदा मेहरबान है। देखिए जीसस क्राइस्ट को जब सलीब पर चढ़ाया गया, फांसी पे चढ़ाया गया, उसने क्या कहा, ए प्रभु इन बेचारों को बख्शना क्योंकि इनको नहीं मालूम है कि ये क्या कर रहे हैं। ओ फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। ये अंधे हैं, हम अंधे हैं, संत से जाते हैं, कहते हैं ये बेचारे अंधे हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं देना। गुरु अर्जन साहब जी को जब चंदू पापी ने तते तवे पे बिठाया और ऊपर रेती आ रही थी, तब क्या कहते हैं, तेरा भाना मीठा लागे, तेरा भाना मीठा लागे। क्योंकि संतों ने अपना आप प्रभु के हवाले कर दिया, अर्पण कर दिया। कहते हैं दाता तू इतना दया का सागर, तू मेरे को अगर इस तकलीफ में डाल रहा है, इसके अंदर भी कोई राज होगा। मीठे से मिठासी आता है, मिश्री को जिस जगह से चूसना है चूसो, वो मीठी ही होती है। ऐसे वो जो हमारा रब है, वो वाहगुरु है, प्रभु है, हरि है, सब जगह से मीठा है, किसी को समझ में नहीं आता है, इसका हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो उसके गाहक हैं वो पाते हैं कि सब जगह से वो मीठा है। तो यहाँ हमको गुरु नानक साहब जी महाराज क्या फरमाते हैं, भांडा भाव। कहते हैं प्यारा सच्चा सुखा अगर बनना है तो प्रेम रखो। और किसी पौड़ी में गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, अगर इंसानी भाषा में परमात्मा का कोई अच्छे से अच्छा नाम रखा जाए, वो क्या है,
कहते हैं भाव, प्रेम। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। परमात्मा प्रेम है। अगर प्रेम न होता तो हम जैसे पापी गुनहगार उनको ले लेता था, हमारे जैसे निर्दिष्ट और नीचों को नाम की बख्शिश करता था? नहीं, क्योंकि प्रेम है, इस वास्ते दया है, इस वास्ते मेहरबान है। तो कहते हैं प्यारा प्रेम जरूरी है तुमको। अगर वाहगुरु के पास पहुंचना है तो प्रेम हृदय में रखो। हाँ जी। कांडा पाओ अमृत चित काल, कड़िया शब्द सच्ची टकसाल। अब वो जो बर्तन है जिसको कहते हैं प्रेम का भांडा, उसमें कहते हैं क्या डालो? तुम्हारी सुरत जो न मरने वाली है, तुम्हारी जिंदगी, कहते हैं उसमें डालो। चित्त कहते हैं भांडा भाव, बर्तन होवे प्रेम का। अमृत चित्त ढाल, अमृत की यहाँ माना है ये हमारी सुरत या रूह या आत्मा जो न मरने वाली है। चीज तो यही है ना, जाएगी सचखंड में, ये आत्मा ही जाएगी ना, शरीर तो यहाँ छोड़ देंगे। कहते हैं वो न मरने वाली सुरत उस भांडे में डाल दे, फिर क्या होगा? कहते हैं चित्त डाल, कहते हैं उस भांडे में, प्रेम रूपी भांडे में ये आत्मा रूपी अमर ये जो चीज है इसको डाल दे। अब ये क्या है? एक और चीज बन जाती है जब इंसान के अंदर सच्चा प्रेम आ जाए। ये दुनिया का प्रेम नहीं, ये मांस और हड्ड और चम और खूबसूरती और रंग और जवानी का प्रेम नहीं। वो प्रेम नहीं है, वो जलन है, वो अग्नि है, काम की लस्ट है। इट इज नॉट लव। कहते हैं अगर इंसान के अंदर सच्चा प्रेम, प्रभु का प्रेम, डिवाइन लव पैदा हो जावे, ये इंसान फरिश्तों से ऊपर जाता है। फरिश्ते भी इसको हाथ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि प्रेम रूप परमात्मा है, प्रेम रूप ये आत्मा। इस वास्ते कहते हैं इस भांडे के अंदर इस आत्मा को डालो तो ये प्रेममय हो जावे, प्रेम की एम्बॉडीमेंट हो जावे। फिर कहते हैं घरिए शब्द सची टकसाल। टकसाल किसको कहते हैं? जरब खाना, तोश खाना, मिंट जिसको कहते हैं। ये जो हमारे रुपए बनते हैं चांदी के, कहाँ बनते हैं? डॉलर बनते हैं सोने के, गिन्नी बनती है, कहाँ बनती है? मिंट में बनती है, टकसाल में बनती है। यानी जैसी चीज है, 4 आना है, 8 आना है, उस धातु को पिघाल के टकसाल में डालते हैं। जैसा जैसा मोल्ड होएगा ऐसी ऐसी चीज बनेगी। अब हमको यहाँ गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं अब तुम घरा जाएगा शब्द रूपी टकसाल में, यानी जरब खाने में, मिंट में। अब क्या होगा? ये सब बातें जो हुई, ऐसा अभ्यासी इसके अंदर बाकी थोड़ी बहुत मैल अगर रही संचित कर्मों की या किसी कर्म की, किसी ख्वाहिश की, ख्वाहिश एक बड़ी जबरदस्त चीज है। जब सीता का स्वयंवर राजा रामचंद्र जी आए तो सीता की कई सहेलियां बैठी हुई थी। उन्होंने जब राजा रामचंद्र की सुंदरता और खूबसूरती देखी, उन्होंने कहा आहा, पति तो ऐसा होवे, पति तो ऐसा होवे। ऐसा खाली उनके अंदर एक क्षण के लिए ख्वाहिश आ गई, और ये ख्वाहिश इतनी जबरदस्त चीज है कि दूसरे युग में, ये त्रेता युग में रामचंद्र और सीता का काम हुआ, द्वापर युग में वो सब सीता की सहेलियां गोपियां बन के आई। खाली इतनी ख्वाहिश की थी कि पति तो ऐसा होना चाहिए। बताइए हम और आप कितनी ख्वाहिशें करते हैं? एक एक ख्वाहिश बीज है और एक एक ख्वाहिश हमारी हथकड़ी है, जंजीर है इस संसार में ले आने वाली। एक ख्वाहिश फकत प्रभु की, उस रब की, अल्लाह की, वागुरु की, गोविंद की, वो मुक्त करने वाली है। बाकी सब ख्वाहिशें
जंजीरों में डालने वाली साधना। तो यहाँ गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं अब प्यारा तेरे अंदर कोई मैल अगर रह गई, उस सोने के अंदर थोड़ी मैल अगर रह गई, कई मैलें हैं हमारी, एक बुरा ख्याल भी मैल है। ये संत जन है जिनके हृदय में मैल आ ही नहीं सकती, वो हमेशा पहरेदारी करते हैं, कोई मैल आ ही नहीं सकती। उनके लिए काला क्या है, घोड़ा क्या है, स्त्री क्या है, पुत्र क्या है, कीड़ा क्या है, चमार क्या है, पापी क्या है, गुनहगार क्या है। बड़े महाराज जी का जमाना था, महाराज जी बैठे हुए थे, वो जो अभी जो कुआं है स्वामी सागर, उनके बाजू में छोटा सा हाल है, उस हाल के बाहर महाराज जी केन के कुर्सी पर बैठते थे और छांटी हो रही, अंदर हाल में लोग जा रहे थे। तो कोई सज्जन पुरुष था, वो महाराज जी के पास गया और कान में महाराज जी को कहता, हजूर वो अपना लाहौर का जो फलाना बदमाश है ना, उसको आपने हजूर अंदर सिलेक्शन में ले लिया है। यानी महाराज जी को जाके उसने सावधान किया कि आपने नाम देने के लिए फलाने बदमाश को अंदर सिलेक्ट करके भेजा है। तो महाराज जी उसको कहते हैं, तू जानता है कि मैं कौन हूं? क्योंकि संतों के लिए पापियों को, गुनहगारों को साफ करना क्या है, जैसे एक छोटा बच्चा टट्टी करके बैठा है, पेशाब करके बैठा है, बैठा नहीं है, उसके हाथ मुंह को भी लगा देता है। देखा होगा, माँओं को ज्यादा तजुर्बा है, मगर माँ क्या करती है? माँ देखती है क्या कि इसने मुंह को लगाया, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊं, मैं दूर बा जाऊं। उनको छाती से लगा देती, साफ करके, निर्मल करके, पानी लगा के, फिर थोड़ा परफ्यूम भी लगा देती है, पाउडर भी लगा देती है, फिर छाती से लगा देती है। संत ऐसे हैं, ये नजर करें तो करोड़ों जन्मों के गुनाह माफ कर सकते हैं। ये बादशाह है, ये सेंसर, चश्मे चश्मे खुदा अस। अगर संत किसी को नजर मारते हैं, ये संतों की नजर नहीं है, ये रब की नजर है, उनके जरिए। हंसते खुदा अस, अगर किसी के सिर के ऊपर वो हाथ रखते हैं, ये हाथ संतों का नहीं है, ये हाथ सत्पुरुष का है। तो ये संत ऐसी हस्ती होती हैं, कहते हैं फिर वो साफ कर देते हैं शब्द रूप में उस आत्मा के अंदर जो मैल है, जो कोई भी खराबी है, उसको ऐसे साफ कर देते हैं जैसे एक पान वाला होता है ना, पान वाला, उनके पास कुछ सड़े बड़े पान होते हैं, सुबह को आता है, साफ करता है अपनी कैंची से, अपने चाकू से, वो सड़े हुए जरे निकाल के साफ सूफ करके अच्छा पान करके लोगों को खिलाता है। ऐसे ये शब्द या नाम कहते हैं, घड़िए शब्द सची टकसाल, कहते हैं अब शब्द उनको साफ कर देता है, निर्मल प्योर 24 कैरेट उसको गोल्ड कर देता है। और उसमें टकसाल में यानी तोश खाने में, यानी जरब खाने में, यानी मिंट में वो साफ निर्मल डॉलर बन जाता है। जैसा रब से निकला था ऐसा बन के वह गुरु के पास चला जाएगा। वह गुरु ने उसको मंजूर कर दिया, अपने खजाने में डाल दिया। ये यात्रा, सफर, पिलग्रिमेज एक आत्मा की जब रब से निकली, कई युगों के बाद भटक के अपनी मंजिल पर पहुंची, इसकी यात्रा खत्म हुई। The pilgrimage of life is over। अब आने जाने का सवाल, जन्म मरण का सवाल, दुख सुख का सवाल नहीं, क्योंकि अब ये कहाँ पहुंचा? कबीर साहब जी महाराज कहते हैं बेगमपुरा। हम यहाँ कहते हैं ना फलाना पुड़ा, फलानी पुड़ी। ये जो देश है वो बेगम, जहाँ कोई दुख नहीं, जहाँ कोई तकलीफ नहीं, जहाँ कोई कष्ट नहीं, जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ कोई समस्या नहीं। यहाँ ढूंढो तो सुख नहीं, वहाँ ढूंढो तो दुख नहीं। उसको कबीर साहब कहते हैं बेगमपुरा। वहाँ पहुंच गया।
और वहाँ हंस हैं, ऐसी ही साफ आत्मा वहाँ है। वो क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं स्वागतम, वेलकम, बलि आया। कहते हैं ये मृत्यु लोक से ये आत्मा आई है, बड़ी तकलीफ से, काल के जंजाल से निकल के ये आत्मा आई है। वो सब खुश होते हैं। और ये मार्ग हमको संतों ने बख्शा है। जरूर एक दिन वो मेहरबान, दयालु है, करीम और रहीम है, एक दिन जरूर वहां पहुंचा देंगे। क्योंकि उन्होंने जब दिया तब उन्होंने देखा था कि इनके पास तो गुनाहों और पापों के सिवा कुछ है ही नहीं। कोई कह सकेगा आदमी कि मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, निर्मल हूँ? नहीं। उन्होंने देखा अवगुण की खान, उन्होंने देखा था ये काले हैं। जैसे महाराज जी ने उसको कहा, तू जानता है कि मैं कौन हूँ? कहते हैं मैं इनको साफ करके ले जाऊंगा, उस रब के गोदी में छोड़ दूंगा। तो ये संतों की मेहरबानी है। अब ये मेहरबानी से होता है। आगे देखिए क्या करना है। जिनको नदर कर्म तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। मते कोई आदमी समझे कि मैं भजन करूंगा, मैं सिमरन करके जाऊंगा, मैं का सवाल। सारे जप साहब में आप देखेंगे दया नदर, नदर करम, करम नदर। कहते हैं दया के बगैर ये जीव कहाँ जाएगा? ये कर क्या सकता है? ये अंधा, ये बहरा, ये बांधा हुआ है, पांव बांधे हुए हैं, शरीर बांधा हुआ है, गर्दन बांधी हुई है, करेगा क्या जब तक कोई आके इसको खुद न उठाए? कबीर साहब जी महाराज कहते हैं, सो जाए जिसे मैं जना, वहां पकड़ लेकर घर जाऊं। कहते हैं ये बेचारे क्या करेंगे? हम माकोड़े चूंटी से भी सोते हैं, गंदेपन का कोई हिसाब नहीं है। इस वास्ते कहते हैं जिनको नदर कर्म तिनका। कहते हैं कर्म की यहाँ माना है दया, रहमत, फारसी लफ्ज है। कहते हैं जिनके ऊपर वो रहमत की नजर करता है वो ही ये कमाई करेंगे, वो ये मेहनत करेंगे, वो ये अभ्यास करेंगे। फिर आगे फरमाते हैं नानक नदरी नदर निहाल। कहते हैं एक दफा उनकी ऐसे नजर हो जावे, निहाल हो जाएगा। निहाल की क्या माना? खुशी खुशी, सत्त चित्त आनंद, जहाँ सुख के सिवा कुछ है नहीं। मगर उस सुख और खुशी का इंसानी जुबान में कोई लफ्ज नहीं है, कोई डिक्शनरी में लफ्ज नहीं है। ह्यूमन लैंग्वेज इज इनएडिक्वेट कि वो खुशी क्या होती है, वो सुख क्या होता है। सतपुरुष के चरणों में रहना, सचखंड के अंदर रहना, जहाँ से ये रूह आई वहाँ वापस जाना, उसकी खुशी का जिक्र नहीं। ऐसा है जैसे गूंगे गुर खाया। गूंगा क्या बताएगा कि गुर क्या मीठा है? ऐसे वहाँ खुशी, सुख और आनंद है। सतगुरु की रहमत की नजर से ये सदा के लिए निहाल हो गया। पवन गुरु पानी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दाई दाई दाया, खेल सगल जगत, चंगियाइया बुराइया, वाच धर्म हदूर, करनी आपो अपनी, के नेड़ा के दूर, जिनी नाम त्याया,
गए मसक्त काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। अभी ये श्लोक है जप साहब के बाद, और फिर जप साहब खत्म हुआ। क्या कहते हैं? कहते हैं संसार में जो प्राण है वो गुरु है। प्राण जिंदगी बख्शता है, प्राण सबसे पावरफुल है, सारा संसार प्राण चलाता है। कहते हैं वो गुरु है। पानी कहते हैं ये पिता है, फादर है। फिर कहते हैं माता धरत महत, और कहते हैं ये जो पृथ्वी है ये धरती माता है। आंतरा से कहा जाता है धरती माता, क्योंकि ये धरती माता के पास अनाज होता है, फल होता है, फूल होता है, पिलाने वाली ये माता है, और वो पिता संभालने वाला है। तो कहते हैं गुरु प्राण है, सब कुछ है। पिता क्या है? हमको जिंदगी देने वाला है, क्योंकि पिता न होता तो हमारा जन्म नहीं होता, इस वास्ते उसको पानी कहते हैं। फिर कहते हैं धरती माता है, महत बड़ी माता है, जगत को सुख ये देने वाली। हम खुश इसके कारण है, खाना पीना फल फ्रूट जो कुछ भी है इस धरती पर। हालांकि हम धरती का कदर नहीं करते हैं, लेकिन सब वाणियों में, धर्मों में, मजहबों में धरती का बड़ा जिक्र किया हुआ है। तो कहते हैं कि ये जो धरती है ये माता है इंसान की, इंसान जात की। फिर आगे कहते हैं दिवस रात दोई दाया। कहते हैं जो रात है और दिवस है, कहते हैं ये दो दाइयां, माना एक पुरुष एक स्त्री। रात को हम सो जाते हैं और दिन को हम एक्टिविटी करते हैं। अभी रात धरती है और हम जो काम कारोबार करते हैं, दाई एक होती है, दाई एक होता है दाया, मेल नर्स एंड फीमेल नर्स। एक औरत नर्स होती है अस्पताल में और एक आदमी भी नर्स होते हैं। अब औरत यानी माँ क्या करती है कि संभाल के खिला के पिला के रात को सुला देती है, और उठ के कारोबार करके अपने गोदी में लेके दिखाने वाला खिलाने वाला पिता होता है। अब कहते हैं खेले सगल जगत, कहते हैं अब ये सिलसिला चालू है। सारा जगत, सारी सृष्टि, सारा व्यवहार, रात और दिन और हवा और पानी और धरती, इसके बीच में सारा ये खेल है। सारी सृष्टि एक स्टेज है, एक नाटक है। ये नाटक में चीज ये है, एक गुरु जो ज्ञान देने वाला, एक माता जन्म देने वाला, पिता संभालने वाला, और आगे फरमाते हैं दिवस और रात जो हमारी जिंदगी चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। कहते हैं ये खेल जगत का चलता रहता है, हमेशा था, है और रहेगा। चंगाइयां बुराइयां वाचे धर्म हदूर। फिर कहते हैं ये इंसान इस दुनिया में जो अच्छे काम करता है, जो बुरे काम करता है, धर्मराज जो हर वक्त हाजिर है, ये लिख भी रहा है और ये इसका इंसाफ भी करता है। हजूर यानी हजूर, हजूर यानी जो हाजिर है, धर्म यानी धर्मराज, उसके पास लेखा है। फिर कहते हैं कर्मी आपको आपने, कहते हैं हर एक इंसान अपने अपने नमूने से काम करते हैं। कोई बड़ा बुरा कहता है, कोई भला कहता है, कोई सतोगुणी कहता है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है। किसके अंदर कोई चीज प्रबल है, किसी के अंदर कोई प्रबल है, कोई दानी है, कोई कामी है, कोई क्रोधी है। इस तरह से तरह तरह के जीव संसार में है, ये अपना अपना काम कर रहे हैं और धर्मराज सब कुछ लिख रहा है। और उसका क्या होता है कि मेरे के दूर जो अच्छे करते हैं, जो प्रेम और प्यार से कहते हैं, जो भजन और भक्ति करते हैं, जो नाम की कमाई करते हैं, वो तो वाह गुरु को दिन ब दिन नजदीक पड़ते हैं।
ये जो खराबियां करते हैं, जिनको जगत से प्यार है, संसार से प्यार है, दुनियावी चीजों से प्यार है, से दूर कहते हैं वो वाहगुरु से दूर होती हैं। फिर आगे कहते हैं आखिर में जिन्नी नाम ध्याया, कहते हैं जिन्होंने वाहगुरु की भक्ति की, सतगुरु से नाम लिया और उस नाम की कमाई की, गए मशक्कत गाल, कहते हैं वो अपना जिंदगी का काम पूरा करके गए, उनकी मेहनत सफल हो गई, उनकी मेहनत सफल हो गई, उनका इस दुनिया में आने का काम पूरा हो गया। दुनिया में आने का हमारा जो मकसद था, ये मकसद पूरा हो गया। आगे फरमाते हैं नानक ते मुख उज्जल है, कहते हैं वो जिन्होंने प्रभु की भक्ति की, नाम की कमाई की, वो चमकते हैं, उनके अंदर रूहानी चमक है, वो संत जन। आप देखो संतों को, चाहे कितना बूढ़ा बाबा होवे, दिल को खींचेगा, दिल चाहेगी कि जाके इसके पास इसको देखूं, अच्छी तरह से दर्शन करूं। कई लोग कहते हैं महाराज जी से इंटरव्यू दिलाओ, भाई क्यों? बोलते हैं मेरे अंदर का काम है, कोई अंदर की बात करनी है, नहीं मिलेगा। खैर किस न किस तरह से इंटरव्यू मिल गई और वो अंदर इंटरव्यू में कुछ कहता कुछ नहीं, बाहर निकल आता, अरे भाई तुमने तो कहा था कि मेरे को जरूरी काम है, अंदर की बात है। कहता है साजन को कभी इतना नजदीक से नहीं देखा था। क्या बात है? उनके अंदर एक खूबसूरती है, चाहे संत बूढ़े हो, चाहे किसी से उम्र का है, उनके अंदर कोई रूहानी ताकत है, कोई चमक है। उसके लिए कहते हैं नानक ते मुख उजले, दे आर द शाइनिंग वन। हम काले मैले, कहते हैं वो चमकते हैं। फिर कहते हैं केते छुटे नाल, कहते हैं वो खुद तो पार हो जाते हैं, मगर उनके साथ उनके लाखों सेवक भी पार हो जाते हैं, उनके बरादरी वाले भी पार हो जाते हैं, उनके घर वाले भी पार हो जाते हैं, और उनके सेवक यानी मुरीद यानी डिसाइपल जो उसके नाम रूपी जहाज के अंदर बैठ जाते हैं, वो भी पार हो जाते हैं। वो who are they? They are the shining one, the saint, the master. जिन्नी नाम ते आया जय मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। राधा